बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 3। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी में क्या होता है कि ऐसा जो हमारे इंसानी जिस्म के ऐसे ऑर्गन्स जो हमें आम आँख से नज़र आ रहे होते हैं, जिन्हें हम बैरूनी एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं उनका। तो ऑर्गन्स जो कि हमारी स्किन के अंदर पाए जाते हैं, इस सब ऑर्गन्स पर ना एक स्किन लगी होती है। मतलब कि कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि स्किन के अंदर हैं और कुछ हैं जो कि जिनके ऊपर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो रिब्स के अंदर हैं। तो जो ऑर्गन्स जिनके ऊपर हमारी स्किन लगी हुई है उन्हें हम कहेंगे सरफेस एनाटॉमी। वो हमें आम आँख से नजर आ रहे होते हैं, तो उनका हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। Surface anatomy is to observe the surface of body. Its aim is visualization in the mind's eye of structure that lie beneath the skin and are hidden by it. ठीक है, ऐसे ऑर्गन जो कि हमारी स्किन के नीचे पाए जाते हैं और स्किन के नीचे मतलब कि स्किन उनके ऊपर कवरिंग बना लेती है, तो इसको कहते हैं हम surface anatomy is the basis for the physical examination of body to reach a physical diagnosis. ठीक है, इन सरफेस एनाटॉमी की वजह से जस्ट हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं अपने ऑर्गन्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है। तो इसमें हमने देखना है कि ओवरऑल यहाँ पे इन्होंने पार्ट्स भी दिखाए हुए हैं ह्यूमन स्केलेटन के। ये हमारे पास एक स्केलेटन है जिसे कहेंगे हम ह्यूमन स्केलेटन। उसके बाद भी आपको यहाँ से मैं दिखाऊंगी कि ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये पूरा स्केलेटन नजर आ रहा है कि इस तरह का हमारा ह्यूमन का स्केलेटन बना होता है। ठीक है, अब ह्यूमन का जो स्केलेटन है ये है ना न्यूमरस बोन्स से मिलकर बना होता है। इसमें बहुत सारी बोन्स होती हैं और कुछ कार्टिलेज भी होते हैं इसमें हमारे ना। तो जो स्केलेटन सिस्टम है ये बहुत सारी बोन्स से मिलकर बना होता है और कार्टिलेज भी होती हैं। जो बोन्स होती हैं उनके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होता है। तो बोन्स जो है ना कैल्शियम की वजह से सख्त होती हैं, हार्ड होती हैं। और जो हमारा कार्टिलेज होता है जो सॉफ्ट होता है ना, एक सॉफ्ट हड्डी कहते हैं, नरम हड्डी जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं कार्टिलेज। तो उससे जो है वो कॉन्ड्रन साल्ट से मिलकर बना होता है, इसलिए वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। अब इसको देखते हैं कि इसकी क्या डिवीजन हुई हुई है। क्योंकि ये हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है, ह्यूमन स्केलेटन है, तो ये अब इसको ना टोटल हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि हमारा जो ह्यूमन का स्केलेटन है इसके दो हमने हिस्से बनाए हुए हैं। एक होता है इसका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ये हो गया एक्सियल, ये हो गया एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हो गया, ये स्केलेटल ये सिस्टम हो गया। और यहाँ पर हमारा जो है ये है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ये हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। टोटल ह्यूमन स्केलेटन को दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक हो गया एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और एक हो गया पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। जो हमारा ह्यूमन का स्केलेटन है इसके अंदर जो बोन्स होते हैं उनकी तादाद होती है 206। ठीक है, तो जो हम बच्चे होते हैं पेडियाट्रिक से हैं उनमें होती है 306। ह्यूमन के स्केलेटन में कितनी होगी 206 बोन्स होती हैं। और यहाँ पे मैं आपको मेंशन करूं कि जो पेडियाट्रिक्स होते हैं पेडियाट्रिक्स उनमें जो बोन्स की तादाद है वो है 306।
लेकिन ये जो बोन्स होती है ना पेडियाट्रिक्स में, ये बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं, बाद में जो है ना ये एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर बड़ी बोन्स बनाती है, रहती वो 305 है या 6 है, लेकिन वो बाद में जो है ना फ्यूज होके 206 बोन्स बन जाती हैं जब पूरा ह्यूमन का स्केलेटन बन जाता है। अब एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो है इसमें कितनी बोन्स होती हैं, इसमें होती हैं 80 बोन्स। ठीक हो गया। और अपेंडिकुलर जो स्केलेटल सिस्टम है इसमें होती हैं 126 बोन्स। अब 80 और 126 जो है ना टोटल मिला के 206 बनती हैं। तो हमने फिर जो है ना डिवीजन करनी है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की, कि इसकी क्या डिवीजन है। ये जो है ना 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला ये इसका जो हिस्सा है वो हो गया स्कल, ये स्कल हो गया। और जो दूसरा हिस्सा है ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम, ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे राइटिंग सही नहीं हो रही, आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम है। और यहाँ पे है ये है स्टर्नम। और जो हमारा इसका लास्ट है वो है रिब्स। ठीक है। जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है उसे हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। जो ह्यूमन का एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है ये कैसा होता है, तो ये जो है ना बॉडी को जो एक्सिस में डिवाइड करते हैं तो उसे कहते हैं, इसकी डायग्राम है उसके आप देखें। ये जो आपको सामने का हिस्सा नजर आ रहा होता है ना जिसे एक्सिस में डिवाइड करते हैं, इसे कहते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इस पोर्शन को एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। और उसके बाद हमारा जो है ना अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, वो कैसा होता है। अब अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम देखते हैं वो किस तरह का होता है। तो वो देखें, ये अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम आपको नजर आएगा। जो हमारे शोल्डर हो गए, बाजू हो गए, टांगे हो गई, लोअर लिम्ब, या टांगे जो होती है ना इन्हें कहते हैं लोअर लिम्ब। जो हमारे शोल्डर्स वगैरह हो गए या बाजू वगैरह हो गए इन्हें अपर लिम्ब कहते हैं। पेल्विक गिर्डल हो गया। तो ये एक एक चीज इन्होंने दिखाई हुई है कि ये होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अब हमने आज जो है ना सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्कल, इसको सॉरी ये नहीं। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हम पहले देंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है ना जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अगर मैं सारी एनाटॉमी पढ़ाने बैठ जाऊंगी तो आपके ना सिलेबस से बहुत ज्यादा आगे निकल जाऊंगी, तो आपके लिए मसला हो जाएगा। आपको सिलेबस तक ही रखना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है। सबसे पहला जो पोर्शन है वो है स्कल। अब देखते हैं कि स्कल को आज हम जो है ना वो डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि स्कल की क्या शेप होती है, फिर वर्टिब्रल कॉलम, फिर स्टर्नम, फिर रिब्स। तो हमारे पास ये है स्कल। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है, ये इसको कहते हैं हम स्कल। ये हमारी जो खोपड़ी होती है सर की उसे कहेंगे। ऊपर वाला जो पोर्शन है पूरा फेस का हो गया स्कल, इसे कहेंगे। और स्कल के बाद जो हमारा है आपका वर्टिब्रल कॉलम, हमारा एक पोर्शन था। ठीक है, ये आपको जो नीली लाइन नजर आ रही है ना, ये हमारी जो बैक बोन होती है जिसे कहते हैं कमर की हड्डी, इसे कहते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम। ये वर्टिब्रल कॉलम है हमारे स्केलेटल सिस्टम में। उसके बाद हो गया हमारा स्टर्नम। स्टर्नम क्या होती है, जो आगे होती है ना एक हड्डी जिसे कहते हैं सीने की हड्डी, उससे कहते हैं ये स्टर्नम। ये हमारी स्टर्नम हो गई। अब नेक्स्ट हमारी रिब्स हैं, तो ये आपको छोटी छोटी नजर आ रही हैं रिब्स, ये रिब्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे जाते हैं।
ये हमारे पास रिब्स हो गए। अब जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, इसके मेन फंक्शन क्या होता है? जो स्केलेटन है, तो ये जो है ना हमारा ये जो बॉडी है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, इसका जो काम है। यहाँ पे देखते हैं ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का काम है ये छोटी छोटी जो हमारे पास ये बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है, जैसे हमारे जबड़े हो गए, इनकी मूवमेंट हो गई, या हमारे हाथ हो गए, पाँव हो गए, इनकी जो मूवमेंट है इससे हम ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की वजह से होती है। और उसके अलावा भी जो स्केलेटन है ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है, जैसे रिब्स हो गए इन्होंने कवर किया हुआ है, और हार्ट को अलग कवर किया हुआ है छोटी छोटी बोन्स ने, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, इस तरह सब जो है ना हमारे इंटरनली ऑर्गन को बोन्स ने कवर किया हुआ है, प्रोटेक्शन की हुई है इन्होंने। तो ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के ये मेजर फंक्शंस हैं। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक है आज हम स्टार्ट करेंगे वो है स्कल, कि स्कल को हमने किस तरह स्टडी करना है। सबसे पहले हमारा स्कल हो गया, तो स्कल को हम यहाँ देखेंगे आज। सॉरी ये डायग्राम नहीं है, ये मैं आपको इसलिए ये इस तरह राइट करके आपको समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो व्हाइट बोर्ड हम यूज करेंगे उसकी आपको सही तरह से ये समझ नहीं आएंगी, तो ये बोन्स आपने याद रखनी है। अब ह्यूमन स्कल में जो है ना टोटल बोन्स होती हैं 28, ठीक हो गया। उसमें जो है स्कल को हमने दो पोर्शन में डिवाइड करना है। एक हो गया हमारा ब्रेन बॉक्स, या इसे कहते हैं क्लेवेरिया, इसमें होती हैं 14 बोन्स। और दूसरा जो है पोर्शन होता है वो होता है फेशियल स्केलेटल, जो हमारा सामने फेस का पोर्शन होता है उसे कहते हैं फेशियल स्केलेटन, इसमें भी हमारी 14 बोन्स होती हैं। तो ब्रेन्स के बॉक्स को फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक में होती हैं 8 बोन्स और एक में होती हैं 6 बोन्स। 6 और 8 मिला के टोटल 14 हो गई। तो जो 6 बोन्स हैं उसमें जो है ना हम देखेंगे कि कौन सी 6 बोन्स हैं। ये हमारे ना एयर जो होता है, हमारा कान होता है, उसके जो इंटरनल एयर होता है उसमें 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं। एक होते हैं मेलियस, इंकस और स्टेप्स। तो ये अब एक एयर में ये 3 हो गई, दूसरे एयर में 3 हो गई, इनको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास टोटल 6 हो जाएंगी। अब देखते हैं कि ये कौन सी बोन्स हैं। ये आपको कान की एक एयर की डायग्राम है, आउटर एयर है और ये है हमारे पास इंटरनल एयर। तो इंटरनल एयर में छोटी छोटी बोन्स होती हैं, ये बोन्स आपको नजर आ रही है, इसे कहते हैं मेलियस। और आपको ये बोन नजर आ रही है, इसे कहेंगे इनकस। और यहाँ पे एक छोटी आपको बोन नजर आ गई है, इसे कहेंगे स्टेप्स। ये है हो गई स्टेप्स हो गई हमारे पास। उसके बाद हमने देखना, ये मेरे पास एयर की कवर हो गई बोन्स। और ये वाला पोर्शन क्या है जिसमें 8 बोन्स हैं, इसके लिए ना एक कोड वर्डिंग बनाई हुई है, तो आपको ये आप कोड वर्ड याद कर लें, आपको ये सारी बोन्स आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया स्पिन एवरी फ्रंट ऑक्सीपिटल टुवर्ड्स पार्टी, ये क्रेनियम की बोन्स होती हैं, क्रेनियल बोन्स भी ने कहेंगे हम। ये स्पिन एवरी फ्रंट ऑक्सीपिटल टुवर्ड्स पार्टी, या ऑक्सीपिटल अगर आपको याद ना रहे तो आप यहाँ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। आप इसको याद करेंगे तो ये जो पहला वर्ड है, इसकी पहले वर्ड की बेस पे हमने यहाँ पर एक बोन का नाम लिखा। इन इस सब के जो पहले पहले लफ्ज है ना, इनको नीचे से जो है ना अंडरलाइन किया हुआ है, इनकी बेस पर हमने इन बोन्स के नाम रखे हुए हैं। एस से हो गया सफिनाइड बॉक्स, ई से हो गया एथमॉइड, फ्रंटल बोन्स, ऑक्सीपिटल बोन्स, टेम्पोरल बोन्स, पेमोटल बोन्स। तो ये बोन्स हैं टोटल 8। अब ये बोन्स एक है, ये भी एक बोन है, ये भी एक बोन है, ये भी एक बोन। टेम्पोरल बोन्स जो है ना ये 2 होती हैं, और जो पेमोटल बोन्स होती हैं ये भी 2 होती हैं। एक और डायग्राम से आपको मैं ये वाला पोर्शन जो है ना वो सही तरह से समझाऊंगी। ये हो गई हमारी क्रेनियल बोन्स जिन्हें कहेंगे। यहाँ पे है, ये आपको नजर आ रही है सफिनाइड बोन। यहाँ पे कहाँ पे है सफिनाइड बोन? ये वाली जो आपको नजर आ रही है पर्पल कलर में, इसे कहेंगे सफिनाइड, ये आपको नजर आ रही है। और जिसके नीचे ए और एथमाइड बोन ये वाली हो गई।
ठीक है। तो फ्रंटल बोन ये वाली हो गई हमारे सामने वाली, येलो कलर में हो गई। उसके बाद ऑक्सीपिटल बोन यहाँ से हो गई बैक साइड पे। उसके बाद टेम्पोरल आपको ये नजर आ रही है, और पेराइटल बोन ये नजर आ रही है। तो पेराइटल बोन्स और टेम्पोरल बोन्स दो दो होती हैं, बाकी सारी बोन्स जो होती है ना वो एक एक होती हैं। ये टोटल मिला के 8 बोन्स बनेंगी। उसके बाद हमारा जो रिमेनिंग है वो एक और डायग्राम से देखते हैं, फेशियल बोन्स का पोर्शन है। ये हमारे पास हो गई फेशियल बोन्स। तो फेशियल बोन्स स्केलेटल में भी 14 बोन्स होती हैं, जो हमारे फ्रंट का फेस का पोर्शन होता है उसकी बोन्स हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे पास हो गए 14 बोन्स। तो फर्स्ट को जो है ना, इसको हम इसके लिए भी एक कोड वर्डिंग बनाई हुई है, इसको कहेंगे माई जेब्रा लव्स इंटरनेशनल पिज्जा वेरी मच। ठीक है, माई जेब्रा लव्स इंटरनेशनल पिज्जा वेरी मच। ये एक कोड है, आप इसे जो है ना आसानी से इससे आप बोन्स के नाम याद रख सकते हैं इस कोड की बेस पे ना। अब आई से हो गया, एम से हो गया मैक्सिला बोन हो गया, जेड से हो गया जाइगोमेटिक बोन हो गया, एल से लैक्रिमल हो गया, और इंफीरियर नेजल कांचा हो गया, एन से हो गया नेजल बोन, पहला पेलेंटाइन बोन हो गया। उसके बाद हो गया वोमर हमारी हो गई, और मैंडिबल हो गए। तो ये हमारी जो बोन्स है ना ये हो गई फेशियल बोन्स। ये कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गई। तो इनकी नंबरिंग भी देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी जो है ना 2 2 नंबर में प्रेजेंट है, और कौन सी चीज का एक एक नंबर है, तो वो भी हम देख लेते हैं। अब मैक्सिला बोन्स ये वाली हो गया हमारे, इसे कहेंगे मैक्सिला बोन्स। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पोर्शन, ठीक है। और ये हमारे जैगोमेटिक बोन हो गई। तो ये लैक्रिमल हमारा पोर्शन हो गया, ये वाला आपको नजर आ रहा है, यहाँ लैक्रिमल इसे कहेंगे। उसके बाद इंफीरियर नेजल कांचा हो गया, ये वाला, ये आपको नजर आ रहा है इंफीरियर नेजल कांचा। ठीक है, ये हमारे पास पैलेंटाइन हो गया पोर्शन, ये आपको रेड कलर में नजर आ रही है, इसे कहेंगे पैलेंटाइन। और उसके बाद हमारे पास वोमर, तो ये वाला पोर्शन जो है ब्लू कलर में, ग्रे कलर में आपको नजर आ रहा है, इसे कहेंगे वोमर। अब यहाँ जो है ना वो उलट है, पहली दो जो बोन है ये हमारे पास एक एक होती हैं। तो ठीक है, मैक्सिला भी यहाँ इन्होंने, नहीं वोमर और मैक्सिला और वोमर जो है ये हमारे पास एक एक हो गई, बाकी जो है ना सारी वो दो दो बोन्स हैं। ठीक है, आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रही है, ये देखें इस डायग्राम में आपको सारा कुछ क्लियर है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंडिबल हो गया, जो मैक्सिला बोन्स हो गया, तो ये हमारे पास एक बोन होगी, वोमर भी हमारे पास एक है, और बाकी जो सारी बोन्स हैं ये हमारे पास दो दो बोन्स हैं। इस तरह ये मिलाकर 14 बोन्स हमारे पास बन जाएंगे। ये हमारे पास फेशियल स्केलेटन का एक थोड़ा सा पोर्शन है फेशियल बोन्स के बारे में। तो उसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे ठीक है, एम से हो गया मैंडिबल बोन भी होती है एक, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लेंगे नीचे वाली जो दो बोन है ये एक एक हो गई, बाकी आप ऊपर वाली जो बोन है आप इस डायग्राम को भी फॉलो कर लेना ये नंबरिंग याद करने के लिए। तो ये बाकी जो हो गई तो दो दो बोन्स है इसमें। आप ये इसकी कोड वर्डिंग याद कर लें, आपके लिए बोन्स को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। हो गया। तो बाकी ये जो सारी बोन्स हैं आपको बताई हुई हैं, इनके बारे में आपको एक एक बोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ये कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे, इस सब के बारे में हम जो है वो डिटेल से सारा पढ़ेंगे।